महिला एवं बाल विकास विभाग के बागली विकासखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों में भर्ती में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश चौहान द्वारा एक आवेदक से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। ऑडियो में आकाश चौहान कथित रूप से कह रहा है कि नियुक्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने होंगे तभी चयन संभव होगा। बताया जा रहा है कि यह फोन कॉल राधेश्याम की पुत्री की नियुक्ति के संबंध में किया गया था। इस मामले में परियोजना अधिकारी राम प्रकाश तिवारी का नाम भी सामने आया है। 1350 आवेदन, 45 पद, पूरी प्रक्रिया सख्त के घेरे में शासन द्वारा घोषित भर्ती में सिर्फ 45 पदों के लिए 1350 आवेदन प्राप्त हुए थे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरा चयन ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाना था, लेकिन इस वायरल ऑडियो ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में बागली एमडीएम शिवम यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश चौहान को पद से हटा दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परियोजना अधिकारी राम प्रकाश तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऑडियो में उनकी कोई भूमिका नहीं है और संबंधित ऑपरेटर को हटा दिया गया है। ये जो नियुक्तियां भर्तियां हो रही है सर, उसको लेकर अंदर के एक पालक ने शिकायत की है सर। उसमें जो है पैसा लेन देन का भी एलिगेशन लगाए और कुछ इस तरह के ऑडियो जो स्थानीय आपके ऑफिस में कोई बंदा है उससे बातचीत के ऑडियो भी उसने लेन देन को लेकर जो है शिकायत की है एसडीएम और कलेक्टर साहब ने। आपके संज्ञान में भी होगा? मेरे संज्ञान में आया है और मैंने उसको तत्काल प्रभाव से ऑपरेटर को ऑपरेटर है सर, क्या मतलब क्या चीजें संज्ञान में है? संज्ञान में आया कि उसने कुछ बात करी थी। ऑपरेटर कौन है सर? आकाश नाम का लड़का है। मतलब क्या महिला बाल विकास में पदस्थ था? क्या था? पदस्थ नहीं है, तो आउटसोर्सिंग वाला है। किस तरह से क्या किया उसने कुछ बात वगैरह की थी, ज्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नॉलेज में आया था कल, तो मैंने तत्काल उसको हटा दिया। चूंकि उसने जो भर्तियों को लेकर अलग अलग लेन देन की भी बात उसमें चूंकि सामने आई है और कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नाम से भी पैसा उसने चूंकि इस तरह की भी बातें सीडीपीओ को भी नाम से कि भाई उनके भी नाम से पैसा मांगा है। चूंकि पहली बार ये प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है, पूरे प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। 5 प्रकार के पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर नियुक्ति होनी है और आगे भी उसी आधार पर होगी जैसे कि शासन के निर्देश हैं। उसमें स्थानीय निवासी, 12वीं उत्तीर्ण, 12वीं की अंक सूची जरूरी है, स्नातक, बीपीएल और विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा, ये सर्टिफिकेट अगर लगे हैं। चूंकि ऑनलाइन है तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मैनुअल नहीं किया जा सकता है। अगर उसने किया है तो गलत किया है और इस आधार पर मैंने प्रथम दृष्टया उसको हटा दिया है। क्योंकि वित्तीय निविदता से जुड़ा मामला तो क्या इसके खिलाफ रिपोर्ट और थाना पर भी कोई कार्रवाई होगी इस पर? चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों का भी पद का और नाम का भी दुरुपयोग हुआ इसमें। नहीं, मेरे संज्ञान में अगर आएगा तो जो भी नियमानुसार होगा करेंगे।